अर्जुन ने धीरे से अपने बाएं हाथ को आगे किया और नीले पौधे की ओर नजर डाली। उसकी आंखों में एक अदृश्य संघर्ष था और उसने खुद से धीरे से कहा, क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगा? उसका दिल अनिश्चित था, लेकिन भीतर एक छोटी सी उम्मीद भी चमक रही थी। तभी क्लास खत्म होने का घंटा बजा और सभी छात्र धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। आकांक्षा ने अर्जुन और उसके दोस्तों से बातें करना शुरू ही की थी कि तभी एक लंबा, गठीला लड़का उनकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में घमंड था और उसकी चाल में किसी शेर की तरह आत्मविश्वास। उसके हाथ में एक चमकती हुई सुनहरी छड़ी थी, जिस पर जटिल कारीगरी की गई थी, जैसे वो किसी सम्राट का प्रतीक हो। काले रंग के महंगे कोट के कॉलर पर सोने की महीन कढ़ाई थी, जो उसकी शाही स्थिति को दर्शाती थी। उसकी कलाई पर एक भारी घड़ी चमक रही थी और उसकी पतलून पूरी तरह से कसी हुई थी, जैसे वो हर जगह से श्रेष्ठ हो। उसके बाल सलीके से सजे हुए थे और उसकी मुस्कान में घमंड की झलक थी, जैसे वो अपने आसपास के सभी को तुच्छ समझता हो। उसने अपनी छड़ी को जमीन पर हल्के से थपथपाते हुए आकांक्षा को घूरते हुए कहा, इतनी प्यारी लड़की इन हारने वालों के साथ। उसकी आवाज में स्पष्ट तिरस्कार था और उसकी आंखें आकांक्षा पर पड़ी, जैसे वह किसी अन्य ग्रह से हो। आकांक्षा का चेहरा जल उठा और बिना किसी चेतावनी के उसने तेजी से उस पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही आकांक्षा का हमला उसे लगने वाला था, उसने एक कदम पीछे हटते हुए अपनी छड़ी को सामने किया और बोला, करिश्माई कवच। तभी छड़ी से एक प्रचंड सुनहरी आभा फूट पड़ी और वो तेजी से एक सशक्त कवच का रूप धारण करने लगी, जो लड़के के चारों ओर फैल गया। आकांक्षा का हमला कवच से टकराया, लेकिन वो कवच जैसे अजेय था और उसका प्रभाव बेअसर हो गया। आकांक्षा को एक जबरदस्त झटका लगा और वो कुछ कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य और गुस्से का मिलाजुला भाव था। तभी लड़के के एक दोस्त ने अपनी स्पिरिट सोल को जागृत किया और एक तेज, लंबा भाला उसके हाथ में प्रकट हो गया। भाले की नोक हवा में तीव्रता से चमकी और लड़के ने उसे बिना देर किए आकांक्षा की ओर फेंक दिया। भाला तेजी से हवा को चीरते हुए एक सीधी रेखा में बढ़ा। आकांक्षा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह हमला अचानक आया था। भाले के वार की तीव्रता और गति ने उसे चौंका दिया। जैसे ही भाला आकांक्षा की ओर बढ़ा, समय जैसे थम गया और तभी अर्जुन ने बिना एक पल की भी देरी किए एक मजबूत कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में साहस की गहरी चमक थी और उसका चेहरा दृढ़ था, जैसे वो जानता था कि इस पल में उसकी ताकत का परीक्षण होने वाला है। वो एक पल में भाले के सामने खड़ा हो गया और अपनी एक हाथ से उसे पूरी ताकत से पकड़ लिया। जैसे ही भाला उसके हाथ से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ और अर्जुन ने उसे रोक लिया, मानो उसके हाथ में कोई अदृश्य शक्ति हो। लेकिन जैसे ही उसने भाले को थामा, वैसे ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और एक नई ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ने लगी। अचानक अर्जुन ने बिना किसी चेतावनी के अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और अपने स्पिरिट सोल को बुलाया, जो वही नीला पौधा था। जैसे ही वो पौधा उभरा, उसकी पत्तियां तेजी से फैलने लगी और उसकी जड़ों से एक अजीब सी शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकलने लगी। अर्जुन के हाथ से अचानक बेलें निकली, जो हवा में फैलकर उस लड़के और उसके दोस्त की ओर बढ़ने लगी। वो लड़का कोई प्रतिक्रिया दे पाता, इससे पहले ही बेलें उसकी छाती के चारों ओर लिपट गई और उसने खुद को कसकर जकड़ लिया। बेलों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके मुंह से घबराहट की आवाज निकली, लेकिन वो न तो अपनी छड़ी का इस्तेमाल कर सका और न ही उसे अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकालने का समय मिला। आकांक्षा, जो पहले इस हमले से चौंकी थी, ने तुरंत मौका देखा। उसने पूरी ताकत से लड़के की ओर बढ़कर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। मुक्का इतना जबरदस्त था कि लड़के के चेहरे पर एक पल के लिए डर
और हैरानी की झलक आई। वो लड़का कुछ कदम पीछे हटा और फिर फिसलते हुए गिरने की कोशिश करने लगा। दोनों ने लगातार हमले किए और लड़के की स्थिति और भी बदतर हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में गुस्से और नफरत का समुंदर था। वो अपनी छड़ी को घुमाकर एक और शक्तिशाली हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। आकांक्षा और अर्जुन के ऊपर अचानक एक बूढ़ा आदमी हवा में उड़ता हुआ आया। उसकी सफेद दाढ़ी और गंभीर चेहरा, उसकी गहरी आंखों में अनगिनत अनुभव की झलक थी। वो धीरे धीरे जमीन पर उतरा और जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े, चारों ओर एक अप्रत्याशित शांति छा गई। उस बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, "यह कॉम्बैट के लिए जगह नहीं है, यह स्कूल है।" उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि वो लड़का और उसका दोस्त दोनों थोड़ी देर के लिए सकपका गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जैसे ही उस आदमी की निगाहें उन पर पड़ी, उनका चेहरा डर से बदल गया। बिना कुछ कहे दोनों मुंह लटकाए और गुस्से से भरे हुए तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। उनके कदम तेज थे, लेकिन वे बार बार पीछे मुड़कर उस बूढ़े आदमी को देख रहे थे, जैसे उन्हें डर था कि कहीं वो उनका पीछा न कर रहा हो। वो बूढ़ा आदमी, जो इस स्कूल का डीन था, एक शांत मुस्कान के साथ उन दोनों को भागते हुए देख रहा था। उसकी उपस्थिति ने चारों ओर एक अनोखी शक्ति का एहसास दिलाया और आसपास के सभी छात्र बेमन से खड़े हो गए, मानो उन्हें डीन की उपस्थिति से अपार सम्मान और भय का अनुभव हो रहा हो। डीन, जिन्हें सभी आदर से देवांश सर बुलाते थे, ने अर्जुन की ओर गहरी निगाहों से देखा और गंभीर आवाज में कहा, "तुम मेरे ऑफिस में आओ।" अर्जुन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। जैसे ही वे दोनों ऑफिस की ओर बढ़े, उनके पीछे खड़े छात्रों में हलचल मच गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, "लगता है देवांश सर उसे स्कूल से निकालने वाले हैं। हां, तभी तो उसे अकेले में बुलाया है।" एक दूसरे लड़के ने पहले वाले की बात का जवाब देते हुए कहा। यह सुनकर आकांक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उनकी ओर मुड़ते हुए कहा, "कैसे बेकार लोग हैं आप सब।" लेकिन उसके मुंह से शब्द निकलते ही अर्जुन का एक और दोस्त मोंटू उसे जल्दी से रोकते हुए धीरे से बोला, "चुप रहो आकांक्षा, यहां कुछ कहने का मतलब नहीं है।" आकांक्षा ने गुस्से में मोंटू को घूरा, लेकिन शांत हो गई। अब सबकी निगाहें देवांश सर और अर्जुन पर टिकी थी, जो धीरे धीरे ऑफिस की ओर जा रहे थे। देवांश सर और अर्जुन के ऑफिस की ओर बढ़ने के बाद थोड़ी दूर पर खड़ा वही घमंडी लड़का, जो अब भी अपनी सुनहरी छड़ी को धीरे धीरे जमीन पर घुमा रहा था, मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसके मन में कोई कुटिल योजना हो। उसने मन ही मन कहा, "यही होता है मेरे रास्ते में आने वालों के साथ।